नमस्कार दोस्तों, टेस्टिंग एकेडमी हिंदी के अंदर आपका स्वागत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 है ये उस सीरीज़ का, जो कि है एपीआई टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, और इसके 4 पार्ट होने वाले हैं। ये पहला पार्ट है और अब चलिए शुरू करते हैं कि कैसे क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चंस हैं एपीआई टेस्टिंग के और क्या क्या आपको पता होने चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑसम। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है व्हाट इज़ एपीआई और व्हाट इज़ एपीआई टेस्टिंग। तो यहाँ पे ना मैं बहुत सारे एक एक क्वेश्चन को एक एक करके चलेंगे। ठीक है, इसको मैं अनडू कर देता हूँ और थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एपीआई। ठीक है, अब एपीआई है क्या। एपीआई बेसिकली स्टैंड करता है एप्लीकेशन इन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये मैंने अपने ऑलरेडी प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जो ट्यूटोरियल्स हैं उसके अंदर डिस्कशन कर रखा है, राइट। ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो दो एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। इसका ना बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे था। ये है कि जनरली जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो, राइट। रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप वेटर के पास जाते हो। पहले वेटर आपसे ऑर्डर लेता है। ठीक है, कि आपको मान लो आपको कुछ फॉर एग्जांपल बिरयानी खानी है, राइट। तो आप वेटर को ऑर्डर दोगे। वेटर कुक इसके पास जाएगा, शेफ़ के पास जाएगा, शेफ़ में ही वो खाना बनेगा और वो फिर आपको डिलीवर कर देगा। अगर आप डायरेक्टली शेफ़ के पास जाओगे तो प्रॉब्ली हो सकता है वो आपको समझ ना आए। आप दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हो, राइट। तो डिफरेंस डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे जो एपीआई है ना, वो बेसिकली दोनों, जो आपका ये कस्टमर है जो कि एप्लीकेशन है और ये सर्वर है, ठीक है, एप्लीकेशन और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाता है वो एपीआई होता है। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि प्रमोद यार, एपीआई हमें समझ में आ गई कि वो मिडल मैन है, ठीक है, लेकिन वो है क्या चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, ये आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। तो ये माइंड मैप आपको ऑलरेडी डाउनलोड से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये लिंक वैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको डायरेक्टली, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो असल में एपीआई मिडल मैन है, पर वो है क्या, वो एक्चुअली अगर मैं बताऊँ, दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ फंक्शन और प्रोसीजर्स। मतलब एक्चुअली वो कोड है, बस कोड, मतलब वो फंक्शंस हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि बेसिकली दो एप्लीकेशन या एप्लीकेशन और सर्वर को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। दैट्स इट, बस वो यही है। ठीक है, तो अब ये आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि प्रमोद ये क्यों, ये जैसे कि क्लाइंट है, ठीक है, और ये सर्वर है, ये आपस में कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते। अब हो सकता है डिफरेंट, मैं बताता हूँ आपको। जनरली ये क्लाइंट, जनरली जब हम बोलते हैं तो ये हो सकता है आपकी वेब एप्लीकेशन। ठीक है, क्लाइंट आपका ये ब्राउज़र हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि जो आपने एप्लीकेशन बनाई हो वो जावास्क्रिप्ट वगैरह में बनाई हो। अब सर्वर जो है वो डॉट नेट में लिखा हो, ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, राइट। तो इनको आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इनको एक मिडल मैन चाहिए। तो जो मिडल मैन है वही जो दो एप्लीकेशन के बीच में मिडल मैन की तरह काम करता है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, इट्स लाइक ए कनेक्टर बिटवीन टू सर्विसेज शोन इन द पिक्चर, जो मैंने आपको दिखाई। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो ये मैंने पिक्चर में दी, जैसे फ्रंट एंड है आपका ब्राउज़र और ये एसक्यूएल सर्वर है, डेटाबेस है। आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, ये एपीआई के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वन लाइन के अंदर अगर कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछे कि एपीआई बताओ, तो इट्स जस्ट एन इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और ए सर्विसेज। ठीक है, आप बता सकते हो। अब यहाँ पे ना बहुत बार लोग कॉन्फ्यूज़ होते हैं कि सर एपीआई जो होते हैं ना, जनरली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं एपीआईज का, वो वेब एपीआई के बारे में बात कर रहे हैं। वेब मतलब जो कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है। ठीक है, एपीआईज जो है ना वो लो लेवल के भी हो सकते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम वेब वो इंटरनल एपीआईज भी हो सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में, जैसे मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, राइट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपने आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी एपीआई को यूज़ करते हैं। पर हम वेब की बात करते हैं जब, तो और हम टेस्टिंग जो जनरली कोई क्यूए टेस्टर जो टेस्ट कर रहा है यहाँ पे, वो सारे एपीआई की ही बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जनरली लोगों के पास एक और क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट, कि एपीआई और वेब सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। बेसिकली वेब सर्विसेज एक छोटा सेट है, एपीआईज बहुत सारे हो सकते हैं। एपीआई ओएस के अंदर भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। पर वेब सर्विसेज जब सिर्फ वेब की बात होती है, वो उसका छोटा सेट है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ, तो अगर ये सारे बहुत सारे एपीआई हैं, अगर मान लो ये सारे एपीआई हैं इसके अंदर, तो वेब सर्विसेज एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर सिर्फ वेब की बात हो रही है। ठीक है, कूल, मेक सेंस ना। हाँ ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आपको एपीआई समझ में आ गया कि एपीआई क्या है।
तो एक बार हम डिस्कशन कर ले कि टाइप ऑफ एपीआई, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या है। जनरली लोग ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि एपीआईज के टाइप बताओ और ये सब बेसिकली रेस्ट आरपीसी ये सब बताओ ये क्या है। तो जनरली अगर हम टाइप्स बताएं ना एपीआईज की, तो एपीआई के टाइप जनरली वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि किस तरह के हैं। तीन तरह के एपीआईज होते हैं जनरली। इंटरनल एपीआई बेसिकली होते हैं जो कि हिडन होते हैं यूज़र से, या फिर उनको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है, या फिर वो रिस्ट्रिक्टेड एपीआईज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ सर्वर विद इन सर्वर कम्युनिकेशन के लिए, जैसे मान लो ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। अब इस सर्वर के भी मल्टीपल पार्ट हो सकते हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन भी तो कर सकते हैं, वो भी एपीआई के थ्रू हो सकता है, राइट। तो वो रिस्ट्रिक्टेड एपीआईज हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ये सर्वर भी एक रिस्ट्रिक्टेड एपीआई ओपन कर सकता है इसके लिए। तो जनरली इसको प्राइवेट एपीआईज और इंटरनल भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरली वो यूज़र से हिडन होते हैं, वो यूज़र को नहीं दिखाए जाते हैं। पब्लिक और ओपन एपीआई आई थिंक आपने ये बहुत बार देखे होंगे, जैसे इंस्टाग्राम का ट्विटर का एपीआई होता है। ट्विटर का एपीआई में बेसिकली अगर आप ट्विटर का एपीआई यूज़ करोगे तो आप एपीआई के थ्रू ही पोस्ट कर सकते हो, राइट। आपने बहुत सारे गिटअप के ओपन रेपो एपीआईज देखे होंगे, बहुत सारे जो जनरली आप ओपीआई आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलते हैं वो सारे पब्लिक एपीआईज ही और ओपन एपीआईज ही होते हैं, ठीक है। कंपोजिट एपीआईज मिक्सचर हो सकता है प्राइवेट प्लस पब्लिक का। तो जनरली ये डेवलपर को बेसिकली एंड पॉइंट्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्किटेक्चर स्टाइल और प्रोटोकॉल्स है ना, इसके बारे में भी लोग डिस्कशन करते हैं कि एपीएस के बारे में बताओ। तो जनरली एपीएस के टाइप को ना फर्दर डिवाइडेड है कि जनरली वो सोप की फॉर्म में भी हो सकता है, आरपीसी हो सकता है, रेस्ट हो सकता है और थ्रिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है प्रमोद, मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि सोप वर्सेस रेस्ट का क्वेश्चन भी बहुत बनता है, ठीक है, इंटरव्यूज़ में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि रेस्ट क्या है। रेस्ट बेसिकली एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। आर्किटेक्चरल स्टाइल मतलब है कि आप अपने ईपीएस को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट बेसिकली मीन्स रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर इज़ ए वेरी पॉपुलर वेब एपीआई आर्किटेक्चर। ये एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, कि कैसे अपने एपीएस को डिज़ाइन करना है। टू बी बेसिकली अगर कोई भी एपीआई रेस्ट कब बनता है, अगर वो कुछ कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है या फिर कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और इसके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, 5 या 6 प्रिंसिपल्स होते हैं, यूनिफॉर्मिटी, सर्वरलेस, वो सब डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे जब हम सोप वर्सेस रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी रेस्ट बेसिकली है क्या, ये एक डिज़ाइन लैंग्वेज है। इट्स ए बेसिकली अ डिज़ाइन लैंग्वेज ऑफ एपीआई, मतलब एपीआई को कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है, उसका काम है। सिमिलरली सोप में क्या होता है कि हमारे पास एक सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है। इट्स एस्टेब्लिश वेब, ये भी एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि कैसे आप एपीआई को एक्सेस कर सकते हो, ये सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। और अगर हम रेस्ट की बात करें तो इसके अंदर पॉपुलर एचटीटीपी मेथड्स यूज़ होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट मेथड, राइट। सोप के अंदर भी यही होता है। और ये डिफरेंट बेसिकली अगर आप रेस्ट की बात करोगे तो वो सिर्फ एचटीटीपी पे काम करता है, विच इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सोप जो होती है वो एसएमटीपी सिंपल मेल सर्विस पे भी है, टीसी पे भी काम करती है, ठीक है। तो डिफरेंट रेंज पे करती है। और इसका प्रॉपर डिफरेंस जो है ना सोप वर्सेस रेस्ट का नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा पार्ट 2 में, ठीक है। सिमिलरली थ्रिफ्ट भी है, ये इसके अंदर सिर्फ जेसन बैनरी नोटेशंस को यूज़ किया जाता है। और इसके बारे में जनरली लोग क्वेश्चन कम पूछते हैं, बट पता होना चाहिए कि इट्स अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल और प्रोटोकॉल है, ठीक है। आरपीसी आई थिंक बहुत इजी है, जिसको कहा जाता है रिमोट प्रोसीजरल कॉल्स। इसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर के अंदर सर्वर के प्रोसीजर्स को डायरेक्टली कॉल कर सकता है। और इसमें 2 तरह के होते हैं, जेसन और एक्सएमएल। जेसन और एक्सएमएल आई थिंक फिर से मैं आपको एक से समझाऊंगा। ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए, मीडियम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया वो कुछ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एपीआई टेस्टिंग। जब जनरली आपसे कोई पूछेगा कि एपीआई टेस्टिंग क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है। आपको बेसिकली कह रहा है कि एपीआई टेस्टिंग इज़ बेसिकली टाइप ऑफ ए टेस्टिंग इन विच हम जब एपीआईज़ को और जब हम उसका इंटीग्रेशन होता है अदर सर्विसेज के बारे में उनको टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट एपीआईज़ जब इंटीग्रेशन होता है ओवरऑल, मतलब आपकी फ्रंट एंड लेयर है और बैक एंड लेयर है, इनका आपस में इंटीग्रेशन होता है एपीआई के थ्रू। उसको जब हम टेस्ट करते हैं एपीआईज़ को, तो वो एपीआई टेस्टिंग के थ्रू काम आता है। और ट्रस्ट में ये बहुत ही मोस्ट चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम सर्टेन केसेस को मिस कर देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और एपीआई टेस्टिंग ट्रेडिशनली इट्स अ टाइप ऑफ ए टेस्टिंग, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग करते हैं हम किसी प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल हम सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं, राइट। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट में हमें मिला तो हम क्या क्या टेस्ट करेंगे, हम उसकी फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे, वैलिड इनवैलिड टेस्ट केसेस चेक करेंगे, सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन, परमिशन वगैरह, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, राइट। तो एपीआई टेस्टिंग का भी ये सब होता है। इट्स अ वेरी सिमिलर टाइप ऑफ ए थिंग, राइट। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार इसके डिफरेंट की टेस्ट केसेस क्या होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो बेसिकली है व्हाट आर द कॉमन टेस्ट केसेस और एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है
कि किस तरह के वैलिडेशंस होते हैं, राइट। टेस्ट केसेस किस तरह के होते हैं जनरली। होता क्या है कि एपीआईज, हम सिर्फ दो एपीआईज टाइप ऑफ बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जेसन और एक्सएमएल की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। एक्सएमएल, इसमें भी हम सिर्फ जेसन की ही मोस्टली बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली आप जेसन पे ही काम कर रहे होगे, ठीक है। जेसन बेसिकली होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। इसके बारे में भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। तो इसके अंदर अब हम पहले बात कर लेते हैं कि एपीआई टेस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ों को हम बेसिकली वैलिडेट करते हैं, राइट। जनरली हम एपीआई टेस्टिंग के अंदर हम अपने एचटीटीपी स्टेटस कोड विच इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के स्टेटसेस क्या होते हैं, पेलोड, हेडर्स, इनको चेक करते हैं, एप्लीकेशन स्टेट को चेक करते हैं, परफॉर्मेंस सैनिटी कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कीज़ चेक कर सकते हैं, स्कीमा वैलिडेट कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनमें कोई कीज़ मिसिंग तो नहीं है, कीज़ वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब जनरली यहाँ पे अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन अगर वो पूछ रहे हैं ना आपसे कि किस तरह के टेस्ट केस होते हैं, तो वो बेसिकली यही पूछना चाहता है कि किस की हम बेसिकली हैप्पी पार्ट टेस्टिंग कर सकते हैं, बेसिक टेस्ट केसेस हो गए। नेगेटिव टेस्ट हो सकता है जिसमें वैलिड और इनवैलिड की बात हो रही हो। पॉजिटिव टेस्ट केस विद ऑप्शनल पैरामीटर, मतलब और पैरामीटर ऐड करके हो सकता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग हो सकती है, ऑटोमेशन हो सकता है, ऑटोमेटेड डिस्कवरी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेशन टेस्टिंग, ऑथराइजेशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग जितनी भी होती है ना, वो सब एपीआई के अंदर हो सकती हैं। यही मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, ठीक है। अगर आपको फर्दर और टेस्ट केसेस देखने हैं, जैसे कि मैंने गिटहब रेपो एपीआई के लिए बनाए थे, तो ये आपको लिंक डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने बहुत सारे सिनेरियोस जैसे एपीआई टेस्ट के यहाँ पे लिख रखे हैं कि कोई पर्टिकुलर एपीआई है तो उसके टेस्ट केसेस लाइक एक तो स्टेटस कोड हो गया, वैलिडेशन हो गया, टाइम टेकन हो गया, सिक्योरिटी रिलेटेड हो गया, कॉन्टैक्ट हेडर्स होंगे, ठीक है। और भी चीज़ वैलिड इनवैलिड टेस्ट केसेस हो गए, नेगेटिव टेस्ट केसेस हो गए, परफॉर्मेंस रिलेटेड टेस्ट केसेस, सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे लिख रखे हैं। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जनरली लोग पूछते हैं कि कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हो, व्हाट आर विच आर द टूल्स फॉर यूज़ फॉर एपीआई टेस्टिंग। आई थिंक सबने मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्टमैन का नाम सुना होगा। तो पोस्टमैन बहुत अच्छे टूल है विच कैन अलाउ यू टू टेस्ट दी एपीआई टेस्टिंग। एक्चुअली ये एक एपीआई डेवलपमेंट स्वीट है, पर राइट नाउ एपीआई टेस्टर भी उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सोप यूआई मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा है। जेमीटर, कराटे, मैनी मोर, एस एश्योर्ड। आई थिंक पोस्टमैन और एस एश्योर्ड जो है हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं टेस्टिंग अकेडमी हिंदी पे, तो आप इनके ट्यूटोरियल्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे पोस्टमैन और एस एश्योर्ड के हिंदी में भी, ठीक है। तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं टूल्स पे। अब यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आता है कि एपीआई टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। एपीआई टेस्टिंग बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी सिक्योरिटी रिलेटेड और सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट यूनिट टेस्टिंग अगर हम बताएं तो वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स को टेस्ट करता है, राइट। एपीआई में क्या है कि आपका फ्रंट एंड है और सर्विस सर्वर है, वो कनेक्शन हो गया, पूरा इंटीग्रेशन एक सिस्टम बन गया है। अब आपको इसको ओवरऑल टेस्ट करना है। यूनिट टेस्टिंग में सिर्फ आपको छोटी छोटी यूनिट्स होती है, तो ईट इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट करना है, इसीलिए दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम एपीआई को टेस्ट करते हैं, तो देखो चैलेंजेस बहुत सारे आ सकते हैं कि आप पैरामीटर्स को वैलिडेशन करना हो गया, स्कीमा वैलिडेशंस हो गए कि रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा नहीं आ रहा, पैरामीटर्स का क्या डिफरेंस है, सीक्वेंसिंग ऑफ एपीआई, अगर पहला एपीआई मारा फिर ये करा ये करा ये करा, फिर ए से बी करा ये सी करा, तो इसमें क्या डिफरेंस आया, सिस्टम इंटीग्रेशन जब इनको इंटीग्रेट कर दिया ओवरऑल तो कैसे बिहेव किया। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम टेस्ट करते हैं एपीआई टेस्टिंग के अंदर, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये था ए पार्ट 1 जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया है ओवरऑल। एक सेकेंड में यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ, राइट। हाँ, अंडू, राइट। तो ओवरऑल हमने डिस्कशन किया है एपीआई टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 1 में, राइट। और इसको हम छोटा कर देते हैं सबको। और तो आपको आइडिया लग गया होगा ओवरऑल कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन जनरली एपीआई टेस्टिंग के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये पार्ट 1 है, अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो लेट मी नो इन द कमेंट डाउन करो पार्ट 2 रिक्वायर्ड, तो पार्ट 2 भी डिस्कशन होगा इसके अंदर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना वीडियो को और सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। एपीआई टेस्टिंग इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर्स पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।